नमस्कार आप सबको। जय श्री राम, सत श्री अकाल। अल्लाह की इस जो सोनू बांसुर को उठा ले गया, पहले ही समझ लिया था। मैं कह रहा था कि अमित शाह शांत है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है, नोट कर रहा है, लिख रहा है। जिस दिन अमित शाह एक्शन में आएगा कुछ ना कुछ होगा। अमित शाह थोड़ा बहुत एक्शन में आया, सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर गया। अभी भी समय है, समझ जाओ, सब बंद कर दो। ये जो कहते हैं ना, देश मुसलमानों का भी है, मुसलमान नहीं रहेंगे तो भारत का क्या होगा। सही होगा जो होगा। भारत मुसलमानों का है ही नहीं। भारत क्या, एशिया भी मुसलमानों का नहीं है। नॉन कंट्री मुस्लिम एशिया है ये। अभी सिर्फ सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर गया है हॉस्पिटल, भूखे रहने के कारण, ठीक है। कभी अब तो एक्शन में थोड़ा बहुत अमित शाह एक्शन में आ गया है, और ज़्यादा एक्शन में आ गया ना, तुम लोगों का खेल खत्म हो जाएगा, मार दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि सोनम वांगचुक जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जाने वाला हूँ। सोनम वांगचुक के साथ सेक्स करने वाला हूँ। सोनम वांगचुक के साथ सेक्स करने वाला हूँ। प्रॉपर बोल रहा हूँ, सोनम वांगचुक के साथ सेक्स करने वाला हूँ, उनकी सेहत हेल्दी करने के लिए। जब सेक्स करूँगा तभी तो हेल्दी होगा सोनम वांगचुक। इसीलिए तो खाना नहीं खा रहा था वो। और जो वो लोग बिरयानी बांट रहे थे ना, इतना बकरा इतना वो कहाँ मिला, इतना बकरा इतना वो कहाँ मिला बिरयानी, या कुत्ते का बिरयानी खिलाया? जांच पड़ताल की आप लोगों ने? नहीं ना। मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त है, आसपास कुछ मुस्लिम है, मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन इतना भी दोस्त नहीं हूँ। ज़रूरत आन पड़ने पर मैं उनका गला काट भी सकता हूँ। अगर मेरे धर्म के बारे में, मेरे लोगों के बारे में, मेरे महिलाओं के बारे में कुछ बोला तो इतना दोस्ती नहीं है कि धर्म के बारे में कुछ भी कह दे सुन लूँगा। दोस्ती होने का ये मतलब नहीं है वो मेरे धर्म रिलीजन के बारे में कुछ भी कहे तो मैं सुन लूँगा। कुछ भी कहेगा ना, इनका जो थोड़ा कटा हुआ है पूरा काटूंगा, नंगा घुमाऊंगा उन मुसलमानी औरतों को भी। वैसे भी मुसलमानी औरतों का कोई इज्जत नहीं होता। मुसलमानों से थोड़ा दूर रहना सीखो। जितना भी दोस्ती करो ठीक है, बात करो ठीक है, लेकिन इतना भी अंधा दोस्ती नहीं। मुसलमान औरतों के साथ सेक्स करता है और मर्दों के साथ भी, छोटे छोटे लड़कों के साथ सेक्स करता है मुसलमान, समझ गए। जो लोग कहता है भगवत गीता में मनुस्मृति के बारे में ये वो, उन लोगों ने खुद पढ़ा है क्या? नहीं, उतना तक ही पढ़ा है जितना आपको गलत समझा जा सके। पूरा पढ़ा होता तो समझ लेता, थोड़ा बहुत पढ़ा है काट काट के, इसीलिए तो वो ये जय श्री राम बोले या ना बोले ठीक है, भारत माता की जय तो बोल सकता है, भारत को तो अपनी माता मान सकता है। अच्छा, जो भारत माता को माँ नहीं मानता, अपनी देश को, अपनी मातृभूमि को, वो अपनी माँ को माँ मान लगा, वो कैसे? वो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानता।
मुसलमानों के घर में बेटियां नहीं रखेल पैदा होते हैं, रखेल। मुसलमानों के घर में रखेल बीबी पैदा होता है, बेटियां नहीं। इसीलिए तो बेटी के साथ बाप शादी कर सकता है, अपनी बहन के साथ भाई भी शादी कर सकता है। जो हमारे नॉनवेज के तो बारे में नहीं लिखा, लेकिन कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, वो तो रिलीजन में नहीं आता ना। नॉनवेज सर्वाइवल के लिए खाया जाता था। जैसे जंगल पर रहने वाले शिकारी, वो भी तो नॉनवेज खाया करते थे उस समय पर। एक शिकारी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो शिकार करके कुछ मांस लाया। महादेव को तो पूजा पाठ करना नहीं आता था, फिर भी अगर दिल से भक्ति भाव से आप जैसे भी हो पूजा पाठ करेंगे, वो आपको अपनाएगा। उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है। उनका भी अल्लाह कहता है मरने के बाद मिलेगा। हम भी कहते हैं भगवान मरने के बाद आपको सुख देगा, शांति देगा, मरने के बाद ही मिलेगा आपको शांति। ये लोग कहते हैं हम श्री राम बोलने के, श्री राम जो बोलते हैं हम उनके साथ नहीं होते। तो फिर वही हवा, वही जमीन, वही पानी हमसे टकरा कर चले जाते हैं, तुम भी तो वही ग्रहण करते हो। जो मुझसे हवा टकरा गया वो भी मुसलमानी, जो मुसलमान है उनके शरीर पर लगेगा। तो बताओ, अच्छा अल्लाह ने अगर इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह का जेंडर क्या हुआ, मेल या फीमेल? दिखने में जैसा भी हो अल्लाह, मेल या फीमेल? सिर्फ फीमेल ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। फीमेल में ही ऐसी बनावट है, ऐसी शारीरिक वो है जो बच्चे पैदा कर सकती है। कोई भी इंसान, बच्चा, मर्द या पुरुष बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। अगर कोई मर्द ऑपरेशन करा के औरत बन जाए फिर भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता। वो गुणवत्ता गुण उसमें नहीं होगा। ऑपरेशन करा के भले ही वो औरत बन जाए। महिला महिला होती है, देवी देवी होती है, माँ माँ होती है, पुरुष पुरुष होता है। पुरुष का अंग महिला आदि शक्ति होता है। वो क्यों? पुरुष का आधा अंग महिला होता है, क्योंकि पुरुष के मिलन से ही महिला का बच्चा होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, उनका वंश आगे बढ़ेगा। समझ गए? चाहे तो आप किसी के भी बच्चा गोद ले सकते हो, उससे भी वंश आगे बढ़ सकता है। दो तरीके के मर्द होते हैं, एक तो जो लड़ाई पर लड़ते हैं और जो बिस्तर पर अपनी बीवी के साथ संभोग करते हैं। मुसलमान उनमें से कोई भी नहीं है। मुसलमान का आगे से कटा हुआ होता है, वो तो हिजरा है। पूरी दुनिया में अगर मुसलमान का ही राज, मुसलमान का ही हक होता तो सबको अल्लाह कटा हुआ पैदा करता। समझ गए? मुसलमान पैदा नहीं करवाए जाते, वरना मुसलमान पैदा होते तो पूरी दुनिया मुसलमान होता। क्रिश्चियनिटी, हिंदुओं का भले ही रीति रिवाज अलग हो, ठीक है, लेकिन बिना कटा हुआ पैदा होता है, वो लोग बिना कटा हुआ ही रहता है। इस्लाम बिना कटा हुआ पैदा होता है, उसके बाद काट दिया जाता है फर्क करने के लिए। अल्लाह तो वगैरह कुछ नहीं है, वरना फर्क पहले से ही करवा देता। हमारी 2 आँखें उनकी 3 आँखें होता, हमारी 2 हाथ उनके 4 हाथ होते मुसलमानों का, हमारे 2 पैर उनके 4 पैर होते।
यही फर्क है। फर्क इंसानों ने काट कर बनाया है, वो लोग काट पीट कर बनाते हैं। सनातन, क्रिश्चियन ये सब रीति रिवाजों से अलग है। मतलब रिवाजों ने अलग क्या है सनातन और क्रिश्चियन को, मुसलमानों को रिवाज ने नहीं, कुछ थोड़ा बहुत रिवाज ने, रीति रिवाज ने, और ये इस काट आधा कटा हुआ ने। यह फर्क है। दो तरीके के मर्द, एक लड़ाई पर जाने वाला, एक बिस्तर पर संभोग करने वाला। मुसलमान तो दोनों भी नहीं है। अबे साले मोदी जी का इस्तीफा मांगने वालों, मोदी जी का पूरा खानदान एक ही धर्म से आता है। उनका कोई भी खानदान गरीब नहीं है, माफ करना, गरीब छोड़ो, अमीर नहीं है। वो अमीर से नहीं आया, वो पहले चाय वाला था, उसके बाद प्रधानमंत्री बना। राहुल गांधी का क्या, माँ प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री, एक्सट्रा प्रधानमंत्री, फिरोज खान प्रधानमंत्री, राहुल गांधी का बाप। तो पूरी डीएनए, कई धर्म का डीएनए का मिक्स है। तो पर बताओ, खराबी तो राहुल गांधी में ही है ना। तो जमीन से पैदा हुआ वही देश की बात समझेगा। राहुल गांधी राजनीतिक परिवार भले ही पैदा हुआ हो, लेकिन राजा अपने आप को समझता है। जहाँ भी देखो, माँ के साथ लिपट जाने वाला और ढेर उम्र का व्यक्ति, बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, झाटका बाल भी सफ़ेद हो गया। उसने शादी की नहीं की पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है उनका कोई रखेल हो विदेश में, उनकी 2-3 बच्चे भी हो सकता है। किसी को उनकी निजी जिंदगी के बारे में पता है नहीं, कोई जानना नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं, फिर भी जानना चाहते हो, और कितना जानोगे। पहले राहुल गांधी बार डांसर बेटे के बारे में पता करो, उनकी शादी हुई कि नहीं, उनके कितने बच्चे हैं, रखेल का क्या नाम है, एक्सेट्रा। ये नहीं चाहिए। राहुल गांधी प्लेन में क्यों घूमते हैं, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पीएम अगर प्लेन में विदेश यात्रा करे, देश की भलाई की बात करे, इनमें प्रॉब्लम। राहुल गांधी मंत्री भी नहीं है, सीएम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई पीएम ये सब, पीएम देश की हित में बाहर जाए, विदेश घूमे, सब प्रॉब्लम है। देश तेरे बाप का समझ के रखे क्या मुस्लिमों। एशिया तो नॉन मुस्लिम कंट्री है और नॉन क्रिश्चियन कंट्री है। एशिया में हिंदू बौद्ध रहेंगे सिर्फ, हिंदू बौद्ध अन्य धर्म। यह मुस्लिमों का कोई हक नहीं है, क्रिश्चियनों का कोई हक नहीं है। क्रिश्चियनों का इजाज़त हो सकता है, मुस्लिमों का कोई इजाज़त नहीं है। आप सऊदी प्रिंस से कहलवा दीजिए आप मुसलमान हैं, मुसलमान सऊदी अरब से मुसलमान का ठप्पा लगा कर आइए, तभी हम आपको मुसलमान मानेंगे, नहीं तो कन्वर्टेड मानेंगे। सऊदी अरब में कोई ज़मीन सरजमीन है, अल्लाह की माँ की चूत, अल्लाह माँ की चूत, अल्लाह की गार फर दो, अल्लाह की गार फर दो, अल्लाह की थु, 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 अल्लाह की थु, थु, थु। यहाँ पर तुम सऊदी अरब से यहाँ पर कोई ज़मीन या मुफ्त इलाज वगैरह करवा कर दिखाओ। अपना सऊदी अरब में कहीं पर हक मांग कर देखो, हक जता कर दिखाओ, तभी मानूँ मैं मुस्लिम। तुम तो भारत का है ही नहीं, तो फिर अगर तुम भारत का हो, वो लोग हक नहीं दे सकते, तो तुम कन्वर्टेड हो। अरबी भाषा में प शब्द नहीं आता, अन्य भाषा में प शब्द आता है। बौद्ध भाषा में प, सनातनी भाषा में प आता है। इस्लामिक भाषा अरब में प नहीं आता, लोरा आता है, लोरा।
फक यू आता है इस्लामिक भाषा में। जो तुम सुनते रहते हो ना मोहम्मद के, अल्लाह के दलाल के बारे में, मोहम्मद के बारे में ये वो, तो बताओ अल्लाह हिंदू है या मुसलमान? तुम बोलोगे अल्लाह मुसलमान है, हिंदू भी तो हो सकता है। किसने पता उनका कता हुआ है कि नहीं, खतना हुआ है नहीं। जो पहले इंसान तुम लोग अम्मा हवा या उसके बारे में बताते हो, वो मुसलमान है या हिंदू? उनका खतना करवा कर भेजा गया या नहीं हुआ? अगर उनका खतना करवा कर भेजा गया होता तो तुम लोगों का भी खतना करवा के भेजा होता, तो पूरे लोगों का, इंसानों का खतना करवा के अल्लाह ने भेजा होता। क्योंकि मेन काम मुसलमानों का खतना करवाओ, उसके बाद मुस्लिम बनो, उसके बाद रीति रिवाज मान्य है आपके लिए। वरना खतना करवाए बिना नमाज भी नहीं, नमाज पढ़ो कुछ नहीं होगा, सारे रिवाज मानो कुछ नहीं होगा। खतना किए बिना, खतना ही मेन है आपका। अगर खतना ही मेन है तो पूरे तो मुस्लिम पैदा नहीं होते, मुस्लिम बनाए जाते हैं खतना करवा के। अगर नूनू ही काटना होता, काट कर मुसलमान पैदा होता तो नूनू काट कर पैदा करवाता। हिजाब अगर ज़रूरी है तो जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, फीमेल को हिजाब पहनाकर पैदा किया होता। जानवर से लेकर, छोटे से इंसेक्ट से लेकर, पैर से लेकर, पौधे से लेकर इंसान तक, जो भी फीमेल होता है हिजाब पहनकर पैदा होता। क्यों? पैदा समय डॉक्टर जो बच्ची को पैदा करते हैं उन्हें नंगा नहीं देखता क्या? हम जो पैर देखते रहते हैं उससे हम नंगा नहीं देखते क्या? फल वाला पैर वो भी तो औरत है, जो जानवर है वो भी तो औरत है, हम उन्हें नंगा नहीं देखते क्या? जब बच्चा रेंग रहा है, लड़की है, वो नंगा नहीं रेंगता क्या? अल्लाह को इतना भी अकल नहीं। अगर बड़े होकर हिजाब पहनना क्यों जरूरी है? तो हिजाब पहना कर पैदा करवाते ना। जानवर से लेकर इंसान तक, छोटे से इंसेक्ट से लेकर हर चीज़ तक फीमेल है, और उन फीमेल को हिजाब पहनाकर पैदा नहीं करवा सकता क्या अल्लाह? अगर हिजाब ज़रूरी है तो जब बच्चा पैदा होता है हम उनको, डॉक्टर भी नंगा देखता है, औरत लड़की है तो माँ बाप भी नंगा देख लेता है। माँ बाप का तो छोड़ो, मान सकते हैं, लेकिन आप नंगा घुमाने लेकर जाते हैं बाजार मुसलमानी बच्चे। हिंदुओं का भी यही है, बच्चा सोता है बाजार पर नंगा ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदुओं। भले ही आप पूरे कपड़े नहीं पहना सकते, लेकिन तन ढकने जैसा कपड़ा पहनाकर बच्चे को ले जा सकते हैं, वो औरत हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल, कोई भी बच्चा पूरे कपड़े पहनाकर, तन ढकने जैसा कपड़े पहनाकर बाजार ले जाना, बाहर ले जाना ज़रूरी है। माँ बाप के सामने नवजात बच्चा नंगा घूमे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के सामने उस बच्चे जो रेंगने लगा हो, थोड़ा बहुत खड़ा होने लगा हो, चलने लगा हो, उसे तन ढकने जैसा कपड़ा पहनाना ज़रूरी है बाहर जाते हो तो। कुछ उम्र के बाद प्राइवेसी सिखाना ज़रूरी है, उनके सामने कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं है। आप प्राइवेसी उनसे अपनी तरफ से सिखा सकते हैं। जैसे बच्चा आपके सामने खेल रहा हो, आपको बोलना है कि आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, कपड़े बदल रही हूँ या बदल रहा हूँ, माँ बाप ये बोलना चाहिए। या फिर दूसरे और कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए। बच्चे को प्राइवेसी सीख मिलेगी इससे, उन्हें यह अंदाज़ा हो जाएगा अपने शरीर को
पहचान वाला हो या अनजान हो, किसी को भी दिखाना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, पुरुष ही क्यों ना हो। प्राइवेसी सिखाना, संस्कार सिखाना ज़रूरी है हिंदुओं। भगवत गीता पढ़ा करो, जैसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ भगवत गीता। भले ही रोज़ ना पढ़ता हूँ, 20-20 में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इनसे दिमाग शांति, दिमाग को धर्म की जानकारी और मन शांति मिलता है। पढ़ना ज़रूरी है, हर एक हिंदू के घर में भगवत गीता होना ज़रूरी है। जैसे कि हर मुसलमान के घर में आतंकवाद कुरान किताब मौजूद है, वैसा ही, क्योंकि भगवत गीता को सरकार को भगवत गीता को राष्ट्रीय धार्मिक किताब बनाना ज़रूरी है। और नोटों में राम या महादेव का शिवलिंग का तस्वीर चित्र अंकन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक देश में है, थाईलैंड या बैंकॉक में एक नोटों पर, या नेपाल में ऐसा कोई देश में नोटों पर श्री राम की तस्वीर गुड़ा हुआ है, अंकन है, अका हुआ है, अंकन है। इसीलिए अगर भारत का नोट हो तो अशोक स्तंभ के साथ शिवलिंग होना ज़रूरी है, या महात्मा गांधी के फोटो नहीं होना ज़रूरी, किसी इंसान का तस्वीर नहीं होना ज़रूरी है नोटों पर। उस देश का धार्मिक सिंबल या देश का सिंबल लोगो होना ज़रूरी है, जैसे अशोक स्तंभ वगैरह। महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाया जाए। और मुसलमान के घर में बेटी पैदा नहीं होती, रखेल बीबी पैदा होती है, रखेल बीबी। हिंदू के घर में देवी पैदा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, लेकिन ये भी सच है, देवी माँ बाप की सेवा नहीं करती। माँ बाप भगवान का रूप है, क्योंकि माँ बाप के वजह से बच्चा और आप पैदा होते हैं। माँ बाप नहीं होता तो आप पैदा नहीं होते। समझ गए? देवियों का भी माँ बाप होता है। अगर अल्लाह होता तो इतने सारे फीमेल जो पेड़ पौधे जानवर इंसान इंसेक्ट होता, इन पेड़ पौधों को भी फीमेल को भी हिजाब पहनाकर पैदा किया होता। अल्लाह मेल है या फीमेल पता करो, अल्लाह मेल है या फीमेल पता करो, क्योंकि बच्चा सिर्फ फीमेल ही पैदा कर सकते हैं। पैरों में भी फल सिर्फ फीमेल पैर ही दे सकता है। कोई हिजरा सक्का बच्चे पैदा नहीं कर सकते, भले ही वो गोद ले ले, उनको माँ के ले, वो बच्चा उनकी पेट से, कोख से, गर्भ से पैदा नहीं होता। अल्लाह स्त्री है या पुरुष जो इंसानों को पैदा किया? थू तेरी